तमाशा न्यूज़। आज हम कुछ कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये सपा के कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, नेता लोग बैठे हुए हैं। इनसे लेते हैं आखिर अब की बार किस तरीके के सपा का माहौल है बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अभिजीत यादव, हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। अभिजीत यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के ये प्रदेश सचिव हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए बांगरमऊ विधानसभा उपक्षेत्र में किस तरीके का माहौल है सपा को लेकर। देखिए, यहाँ पर जो इस समय जो उपचुनाव हो रहा है, ये आप जान रहे होंगे ये किस मुद्दे पे है। ये सीधे सीधे भाजपा का जो गरीब महिला उत्पीड़न है उस और लॉ एंड ऑर्डर का है, उसके खिलाफ इस बार जनता ने बैठ के बात करते हैं। हाँ, बताइए। जनता ने मन बनाया है और इस चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल मन बना चुकी है। समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार पाल जी, उनको जिताने का जनता ने मन बना लिया है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ही जनता के पास है जो लॉ एंड ऑर्डर है, और उसी मुद्दे की वजह से चुनाव भी हो रहा है, उसी वजह से सीट भी खाली हुई है। और उन लोगों के उत्पीड़न से, उनकी सोच से, उनकी जो सामंती सोच है, उसके विरोध में जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। तो अब की बार सपा की जो है सरकार पूरी निकलती दिख रही, मतलब विधायक सपा से ही होगा। यहाँ की सीट बिल्कुल समाजवादी पार्टी जीत रही है। और पूरे उपचुनाव में, ये उपचुनाव आप मान के चलिए 2022 के इलेक्शन का बिल्कुल एक सैंपल आपको देंगे। वो सैंपल ये होगा कि आप, हमारी एक सीट थी, इसमें 7 सीटों में से हमारी एक सीट है जौनपुर की, ठीक है। बाकी सारी सीटें भाजपा की वजह से खाली हुई हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि इस 7 सीटों में से अधिक संख्य सीटें, जो मैक्सिमम सीटें हैं, वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो जनता का संकेत होगा कि 22 में समाजवादी पार्टी आएगी। तो 22 का क्या देखते हैं कि बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में जो इस बार का चुनाव जीतेगा, क्योंकि 11 से 12 महीनों का ही समय रह गया है तो जो चुनाव होने हैं उसमें, तो क्या ये भी डिसाइड होगा कि जो बांगरमऊ से अब की बार का विधायक हो 22 में वही विधायक होगा? क्या कुछ सोचते हैं इसके? जी हाँ, देखिए, वो जो जीत रहा है वो इसी बेस पे जीत रहा है। वो समाजवादी पार्टियों की वजह से ही जो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो प्रत्याशी जीतेगा, उसका मेन यही है कि उसकी जनता के लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी में बढ़ा है। तो उस वजह से प्रत्याशी जीतेगा। जब अभी जीतेगा तो 22 में तो वैसे भी जनता ने सोच रखा है कि हमको समाजवादी पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो वो तो 22 में तो जीताएंगे। जो प्रत्याशी अभी जीतेगा समाजवादी पार्टी का, सुरेश पाल जी तो जीत रहे हैं, वो 22 में भी जीतेंगे। 22 में सर, कुछ लोगों का आरोप था बांगरमऊ में, कुछ जैसे कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग की ग्राउंड में, तो कुछ लोग कह रहे थे अब की बार राजनीतिकरण करने की कोशिश की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी सुरेश पाल जी को खड़ा किया तो महेश पाल जी के बाद में ही खड़ा किया। तो क्या राजनीतिकरण क्या किया गया यहाँ पे? धार्मिकीकरण या जातिकरण पे कुछ टिकट वगैरह दिया गया? देखिए, जातिकरण की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो वैसे भी सामाजिक न्याय की बात करती है हमेशा, और अगर बसपा ने भी उसी बिरादरी से या हम कहें उसी जाति से वो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन सर, पहले तो महेश पाल जी को पहले उतार चुकी थी बसपा, तो कोई बात बाद नहीं। में महेश सुरेश पाल जी बाद में। वो जनता वो जानती है, वो जनता जानती है कि हमें समाज के साथ चलना है। समाजवादी पार्टी विकल्प है यहाँ पर, तो वो बसपा को नहीं देंगे। अगर वो पाल समाज की बात करेंगे तो पाल समाज देख रहा है कि हमारे पाल समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, तो पाल समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। वो बसपा के साथ क्यों जाएगा? बांगरमऊ में कई सालों से के भाग रहे हैं। बांगरमऊ में कई सालों से रहा है मुस्लिम वोटर बहुत रहा है। अब की बार जो बदलू जी को टिकट नहीं मिला है, क्योंकि बदलू जी यहाँ के बहुत बड़े उम्मीदवार और दावेदार थे इस टिकट के, तो उसके क्या कारण है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि सुरेश पाल को उतार दिया? देखिए, वो पार्टी ने बहुत रणनीति लगाई है, और आप जिनको बदलू जी की जो बात की जा रही है, वो खुद इस बात पक्ष में थे कि पार्टी किसी को इनको टिकट लड़ाए। वो पार्टी की रणनीति के वो भी हिस्सा थे। उन्होंने लखनऊ में पार्टी प्रदेश कार्यालय में आकर इस बात को मीडिया के सामने कहा कि हम सब लोग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको सब लोग खुले मन से लड़ाएंगे और जिताएंगे। वो खुद इस रणनीति के हिस्सा थे। उनको ये नहीं था कि हमें टिकट मिले, वो इनको इस बात का था कि हमको किसी भी कीमत पर इस सीट को निकालना है और जनता को न्याय दिलाना है। तो वो खुद बदलू जी भी इसी चाहते हैं। लेकिन बदलू जी जबकि क्या हुआ, टिकट नहीं मिला, तो मुस्लिम वोटर भी कुछ नाराज सा दिख रहा है टिकट ना मिलने की वजह से। और कोई नाराजगी नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश का क्या, पूरे देश का मुसलमान वो तो पूरा चाहता ही है कि अगर हम लोग पूरे देश में चुनाव लड़ जाए समाजवादी पार्टी, तो पूरा देश का, ये तो आरएसएस और भाजपा के लोगों की हवा फैलाई है, उसमें तो कहीं सच्चाई नहीं है। आप इस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी मुस्लिम आबादी है उसका 90% वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा। 90% मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हैं क्या, हिंदू
हिंदू वोट नहीं नहीं चाहते? नहीं, हम किसी बात, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन कि नहीं मिलेगा, हम तो कर हमारे सबको समाज मिले। वहीं हमने चैलेंज दिया है कि सामने से अगर किसी ने भी पाल समाज का भी खड़ा किया तो आप देखिएगा कि पाल समाज का वोट उधर नहीं जाएगा, सिर्फ सपा के पास जाएगा, क्योंकि सबको अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। 22 में इस प्रदेश का कल्याण करना है, वो इस चुनाव को, उनको ये उपचुनाव से मतलब नहीं है, ये उपचुनाव लोग 22 के लिए देख रहे हैं। अच्छा, प्रदेश सचिव हैं आप इस क्षेत्र के, तो काफ़ी सवाल उठते हैं कि बांगरमऊ से विधानसभा क्षेत्र से किस तरीके के विकास के लिए कुछ क्या पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत, उन्नाव जिला ही पूरा पिछड़ा हुआ है, आप जानते हैं जैसा, और ये विधानसभा भी पिछड़ी हुई है। इस विधानसभा में आप एक चीज़, आप पत्रकार हैं, इसी क्षेत्र से होंगे, लोकल होंगे, जो भी होगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान लीजिए कि यहाँ जो भी विकास कार्य हुआ है, जो भी विकास कार्य हुआ वो सिर्फ सपा के काल में ही हुआ है। और अगर जनता जानती है, अगर डेवलपमेंट का, आप 4 साल का ये योगी जी का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कोई इन्होंने काम किया हो। बट लेकिन वो तो कैसे, कल अभी हमारे योगी साहब जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी, काफ़ी उन्होंने बात की उज्ज्वला योजना की, और घर भी मिले हैं। उन्होंने किसी भी धर्म और जाति को नहीं देख करके घर दिया है, सभी को घर मिला, सभी भी धर्म के मिला है। तो उन्होंने जैसे बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस पर आपकी क्या राय है कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है? भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो काम करके दिखाना चाहिए था, उनको बातें करने की ज़रूरत थोड़े। मुख्यमंत्री, उनको यहाँ जनता को कुछ देना चाहिए। आप प्रदेश के मुखिया, आप आए थे तो जनता को कुछ दे के जाते, खाली घोषणा करके। अरे वो तो गए बिहार में भी थे, वो कश्मीर की और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, चुनाव बिहार का हो रहा है, बात कश्मीर और पाकिस्तान की कर रहे हैं, उससे पेट भरेगा जनता का? यहाँ आकर के वो बातें बड़ी बड़ी लच्छेदार, ये तो भड़कलाने वाले लोग हैं। ये जनता, आप हकीकत मानिए, ये लोग जनहित में कोई कार्य नहीं करते, इनकी मानसिकता ही नहीं है काम करने की। ये सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को बांट के कैसे राजनीति करो बस। हम समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, वो काम करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, लोगों के जीवन का उद्धार करना चाहती है, उनके जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, उनके जीवन में अच्छी चीज़ें आए, शिक्षा की गुणवत्ता आए, सारी चीज़ों की जीवन, उनकी लाइफ स्टाइल बदले। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। देखिए, ये चीज़ हम सिर्फ पार्टी की वजह से नहीं बोल रहे हैं, ये एक बुनियादी फ़र्क है दोनों पार्टियों में। वो एक दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, हम लोग डेवलपमेंट की। लेकिन कल तो योगी साहब, क्योंकि रैली का मैंने किया था, तो योगी साहब कह रहे थे कि अभी 3.5 साल में आपने कोई भी दंगा फसाद यहाँ पे नहीं देखा होगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दंगाई है, अगर वो सत्ता में बैठा है तो दंगा होगा कहाँ से? अभी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो ये जितने दंगाई हैं सब सक्रिय हो जाएंगे, वायरस की तरह। कोरोना वायरस है, सब ये फैल जाएंगे और पूरा दंगा कराएंगे। तो ये इनका काम है। जब दंगाई सत्ता में बैठा है तो अब चुपचाप बैठा हुआ है। अगर किसी की और सरकार आ जाएगी तो ये दंगाई निकल के दंगा कराना शुरू करेंगे। लेकिन इन दंगाइयों को अब आगे सबक भी सिखाया जाएगा कि ये इस लायक नहीं बचेंगे कि दंगा करेंगे। अच्छा, पार्टी ने कुछ डिसाइड किया है कि बांगरमऊ का विकास किस तरीके से करेंगे, बांगरमऊ किस तरीके से काम करेंगे, कुछ डिसाइड किया? मैं तो भाई पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। तो मैं बुनियादी आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि मैं बुनियादी स्तर पर इस चीज़ों को नहीं, क्षेत्र के बारे में पूरा मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं तो अपने एक पार्टी के लिए काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है, पार्टी वर्कर के नाते। मतलब जब आपको जानकारी नहीं है क्षेत्र के बारे में, तो आप कैसे प्रचार करेंगे आप? हाँ, आपने ये बात भी सही कही, लेकिन हम लोग जनता से पूछ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद उनसे वो चीज़ कर रहे हैं, वो बात को पहुँचाई भी जा रही है, वो बात के लिए नोट भी किया जा रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। ये हमारा काम है कि हम जनता को मिल रहे हैं, क्या है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, इस चीज़ को आगे भविष्य के लिए हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि किस तरीके से आगे रोड मैप बनेगा और किस तरीके से काम होगा, विकास की राह तैयार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पृष्ठभूमि तो बनानी पड़ती है। अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे, उसका प्लान नहीं तैयार करेंगे तो कोई काम होता नहीं है। पृष्ठभूमि बनाए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर अब यहाँ आप देख लें, हम लोग मार्केट में बैठे हैं, अगर आप यहाँ प्लानिंग नहीं करेंगे, पृष्ठभूमि नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा इतना जाम लगेगा, लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना, रणनीति के बाद ही कोई चीज़ होता है, डेवलपमेंट होता है। कई बार यहाँ पे बांगरमऊ में पुलिस वालों की शिकायतें भी मिली, क्या पुलिस वाले फालतू में परेशान करते हैं? देखिए, ये काम भाजपा सरकार ने क्या किया है कि इन्होंने जो लोकतंत्र है और जो राजनीति में जो नेतृत्व होता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये तानाशाही सोच वाले लोग हैं। ये पूरी सरकार सिर्फ शासन, प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के लोग चला रहे हैं। आप देखिए, इन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस को इन्होंने इतनी ज़्यादा ताकत दे दी, इतनी ज़्यादा पावर कर दिया है
कि वो किसी को भी पीटने लगती है, किसी को भी मारने लगती मतलब है। नियंत्रित नहीं, नियंत्रण नहीं। नियंत्रण नहीं, बिल्कुल अथाह ताकत दे दिया इन्होंने। जबकि लोकतांत्रिक तरीके जनप्रतिनिधि की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। देखिए, आप जब जनप्रतिनिधि भी होता है उसको अपनी जनता की परवाह होती है, क्योंकि उसको जनता के बीच में जाना है, उसको चुनाव लड़ना, उसका वोट लेना है उनको, तो वो जानता है कि हमारी जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक दरोगा, सिपाही, एसपी, उनको जनता से क्या लेना देना है? वो तो जनता को लाठी मारेंगे और चल देंगे। तो कई बार रवैया रहा है, कोरोना काल में हुआ या कहीं भी, पुलिस वालों ने बहुत लाठियां भांजी हैं। मतलब एक होता ना तानाशाह वाली चीज़ें, कि पुलिस को इतना पावर कि एक मासूम भोली भाली जनता को उजा करके पीटने लगे, तो थोड़ा ख़राब लगता है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, जब अंग्रेज़ों का राज था तो एक दरोगा जब किसी गांव में चला जाता था, पूरा गांव हिल जाता था कि दरोगा जी आए, क्योंकि वो टेरर उन्होंने बैठा रखा था। वही कहानी योगी राज में भी हो रही है। इन लोगों ने पुलिस को इतनी ताकत दे रखी है कि वो खुद ही लुटेरा बन गई है, वो खुद ही इनकाउंटर कर रही है, फर्जी इनकाउंटर कर रही है। यानी कि जो गुंडागर्दी मानसिकता है भाजपा की, वही गुंडागर्दी वो सरकारी तंत्र से करवा रहे हैं। सीधा मामला है बस। आप देख रहे थे तमाशा न्यूज़, हमारे साथ में थे सपा के प्रदेश सचिव अभिजीत जी, और आज हम बैठे हुए हैं, चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस समय हम लोग बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो कि 3 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होनी है। आप अगर सपा के लिए या अपने यहाँ भाई बंधुओं के लिए कुछ कहना चाहें कि आखिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब दूसरे लोगों से मिलते हैं, सर ये बताइए, आखिर जो बांगरमऊ की जनता है वो सपा को ही वोट क्यों दे, क्योंकि जबकि उसके बाद में और सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं? सुरेश पाल को ही वोट क्यों? सपा ने 2012 से जो 2017 के बीच जो कार्य किए हैं उसमें एक काम नहीं है। उसमें काम गिनाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाए। कुछ काम गिनाइए, कुछ हम बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे बनी, आप जो ये डिवाइडर, ये मैं बांगरमऊ नगर की ही बात कर लेता हूँ। बांगरमऊ में तहसील बनी, कितना बड़ा काम हुआ। ये आप डिवाइडर से जहाँ जाओगे, रोडें बनी, आज भी गड्ढे पड़े हुए हैं। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है वो गड्ढे नहीं भर पाए हैं, सड़क बनना तो दूर। जो सौंदर्यीकरण आप देख रहे हो, लाइट, बिजली, डिवाइडर, रोड, तहसील, एक्सप्रेसवे, हजारों गांव में लोहिया आवास और महिला पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कितने विकास गिनाए जाए। ऐसे विकास तो सर वैसे भाजपा वालों ने भी किया है कि वही चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जनता कहती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं